बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त ठंडी ठंडी मैंगो सागू ड्रिंक जो गर्मियों में आपको फ़ौरन ताज़गी और सुकून देगी। आपको तो पता है आजकल गर्मी कितनी ज़्यादा है, ऐसे में ये ड्रिंक वाकई कमाल है। मीठा, ठंडा और हल्का सा क्रीमी टेस्ट इसको और भी ख़ास बना देता है। आप इसको 10 मुहर्रम के दिन सबील के तौर पर भी लगा सकते हैं। तो आइए बगैर देर की इस मज़ेदार क्रीमी और ठंडक भरी मैंगो साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार से ड्रिंक के लिए मैंने 2 अदद अच्छी तरह पके हुए मीठे और रसीले आम ले लिए हैं, क्योंकि जितने अच्छे आम होंगे इतना ही मज़ेदार जायका आएगा। आमों का छिलका उतार कर इन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। थोड़े से क्यूब्स में कटे हुए आम मैं अलहदा रख लूँगी। इनका इस्तेमाल बाद में मैं बताऊँगी कि कब करना है। अब जो बोल में आम है इन्हें ब्लेंडर जग में शामिल कर देंगे। अब इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर देंगे। आम की मिठास के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ 1 गिलास दूध डालकर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, ताकि एक हमवार और क्रीमी आमों का मिक्सचर तैयार हो जाए। अब दूध इतना ही शामिल करें कि आम आसानी से ब्लेंड हो जाएं और एक गाढ़ा सा हमवार पल्प तैयार हो जाए। इस मरहले पर हमें ज़्यादा पतला मिक्सचर नहीं बनाना, क्योंकि बाद में इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल होनी हैं। अब एक पैन में आधा कप में पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मेरे पास आधा पैकेट था जेली पाउडर का। जेली को अच्छी तरह मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि पाउडर मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। जब जेली तैयार हो जाए तो इसे किसी डिश या बाउल में निकाल कर पहले नॉर्मल दर्जा हरारत पर थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर सेट होने के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। जेली के अच्छी तरह सेट हो जाने के बाद इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे, जो हमारी ड्रिंक को ना सिर्फ खूबसूरत लुक देंगे बल्कि जायके में भी मज़ीद मज़ा बढ़ा देंगे। अगर तो आप आम खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगी। जेली को तैयार करने के बाद मैंने 3 खाने के चम्मच साबूदाना लिया है। इसमें मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले अच्छी तरह धोकर भिगो दिया था। 2 से 3 पानी से धोने के बाद इसे साफ़ पानी में रख दिया था ताकि ये नरम हो जाए। अब साबूदाना को एक पैन में मुंतकिल कर देते हैं और दरमियानी आंच पर पकाएंगे। इसे दरमियान में चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। साबूदाना को इस वक्त तक पकाना है जब इसके दाने शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। जब दानों के दरमियान सफ़ेदी ख़त्म हो जाए तो समझ लें कि साबूदाना बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इसे छान कर ठंडे पानी से धो लें। इस तरह दाने अलग अलग रहेंगे और ड्रिंक में बहुत अच्छा टेक्सचर देंगे। इस ड्रिंक की तैयारी के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बाउल। इस बाउल में आमों के क्यूब्स शामिल कर देंगे। इसके बाद उबला हुआ साबूदाना और जेली के क्यूब्स भी डाल देंगे, जो इस ड्रिंक को ना सिर्फ खूबसूरत बनाएंगे बल्कि हर बूंद में मज़ेदार टेक्सचर भी देंगे। अगर आप गर्मियों में कोई ऐसी ड्रिंक ढूंढ रहे हैं जो ठंडक भी दे और जायके में भी लाजवाब हो, तो ये मैंगो साबूदाना ड्रिंक आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। वैसे आप आम से बनने वाली कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और अब इसमें वो ताज़ा मैंगो पल्प शामिल कर रही हूँ जो हमने पहले तैयार करके रखा था। साथ ही 2 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क भी शामिल करेंगे, जिससे ड्रिंक का जायका मज़ीद क्रीमी और रिच हो जाएगा। गर्मियों के दिनों में ये मैंगो साबूदाना ड्रिंक किसी ट्रीट से कम नहीं। एक बार बनाकर देखें, घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। अब इसे ठंडा ठार बनाने के लिए मैंने ढेर सारी इसमें आइस भी डाल दी है। अभी रेसिपी कहाँ ख़त्म हुई जनाब, अब बारी है मेरी पसंदीदा चीज़ की, यानी आइसक्रीम की। आइसक्रीम शामिल होते ही इस ड्रिंक का जायका कई गुना बढ़ जाता है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल डिज़र्ट ड्रिंक बन जाती है। अब तमाम चीज़ों को आहिस्ता सा मिक्स कर लें ताकि हर जुज़ आपस में अच्छी तरह मिल जाए और एक मज़ेदार क्रीमी और ठंडक भरी सफ़र ड्रिंक तैयार हो जाए। अगर गर्मी अपनी पूरी शिद्दत पर हो, कुछ ठंडा ठंडा और मज़ेदार पीने का दिल कर रहा हो, तो ये मैंगो साबूदाना ड्रिंक ज़रूर बना कर देखें। यकीन माने एक गिलास पीते ही सारी थकन दूर हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो जी ये थी आज की मज़ेदार ठंडक भरी रिफ्रेशिंग मैंगो साबूदाना ड्रिंक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।